पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। जैसे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी इसने यही कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब फिर इसी को रिपीट किया है कि यदि तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है, जहां जाने के बाद तू सदा सुखी हो जाएगा और मेरी भक्ति करेगा तो यहाँ युद्ध भी करना पड़ेगा 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में, और शांति नहीं हो सकती यहाँ पर। हाँ, मुझे प्राप्त अवश्य हो जाएगा, क्योंकि काल का भगत काल को प्राप्त, काल के लोक में रहना उसने। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे। इसके सतर की कौन सी पूजाएं हैं? जैसे 500 यज्ञ, यहाँ आपसे 500 यज्ञ करवाई जाती है, और ये ओम नाम का मंत्र जो सतनाम के अंदर 2 अक्षर के मंत्र में, ये सतनाम में एक ओम मंत्र भी है। अपने आत्माओं, ये मंत्र आपको प्रथम मंत्रों में भी दे रखा है, तो यहाँ कई भक्त भ्रमित हो जाते हैं, और सतनाम का दूसरा अक्षर भी आपको इसमें दे रखा है, तो ये भ्रमित हो जाते हैं कि ये मंत्र यही है, इनको यहाँ से फिर यहाँ भी यही दे रखे हैं। तो ये आप अपने सतर की सोच छोड़ दे। डॉक्टर ने पता होता है कि ये 4-5 गोलियां इकट्ठी दूंगा तो ये असर करेंगी, इनमें से 2 एक अलग अलग से इस तरीके से पेश दी जाएंगी तो ये कुछ और एक्शन करेंगी। जड़ी वही है, रोग काटने की। और दूसरे शब्दों में ये समझो कि जैसे एक लड़की के पति का नाम भी धनपत है और उसके पिता का नाम भी धनपत है। जब वो लड़की अपने पति का नाम लेती है धनपत, तो पति पर सुरती होती है, उसको पता है यू धनपत यू है, और जब वो अपने पिता का नाम बताती है तब धनपत उस पिता पर सुरत जाती है कि वो धनपत वो है। तो ऐसे ही समझ लेना, इसमें गना व्याख्या की आवश्यकता नहीं, बुद्धिमान हो आप, भ्रमित ना होना। तो जो ओम नाम का जो जाप है और ये यहाँ की जो पूजाएं हैं, ये धार्मिक अनुष्ठान, ये कंपलसरी है, ये बहुत आवश्यक है इस कलयुग में, क्योंकि हम कति कंडम हो लिए। जो दास बताना चाहा था उस पर फिर आएंगे, पहले थोड़ा सा यहाँ डिटेल देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब पूजाएं छोड़ दे, मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे, फिर मैं तुझे कोई पाप कोई कष्ट नहीं दूंगा। जैसे हम क्या करते रहे, पहले भी ओम नाम का जाप जपते थे और पूजाएं कोई नहीं करता था मानव समाज। ये तो कलयुग माँ का हमारे को डिवाइड कर दिया काल ने अपने सुनियोजित तरीके से। हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप ब्रह्मलोक में देवता बनकर बर्बाद करते रहे, फिर वहां से बर्बाद करके अपनी कमाई को कुत्ते गधे सुअर की योनि में कष्ट उठाते रहे, पाप के आधार से नरक में भी जाते थे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हम पूजाएं करते हैं और जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, हम ओम नाम का जाप करते हैं,
इसको एज इट इज दे देंगे सारा, कहते तेरा अपना तू क्लियर कर दे हमारा सारा अकाउंट, तू सारा चार्ज ले ले अपना आज तक का, फिर ये हमें उसके प्रतिफल में कोई कष्ट नहीं दे सकता, इसका हमने ऋण दे दिया। जैसे पहले क्या होता था कि कोई गरीब व्यक्ति किसी सेठ साहूकार या बड़े किसान से लोन ले लेता था कर्जा, और वो उसका कर्ज नहीं देता था तो उसको मजदूर लगा देता था कि मेरे यहाँ मजदूरी कर, अपने पूरे कर लिए। अब जैसे वो किसी और बड़े सेठ से उसका मेल हो जाता था, प्रार्थना करता था, तो वो सेठ उसको पैसे दे देता था, उसका जो कर्जा जिसके वो नौकर है वो उसका सारा कर्जा तार के देकर उसका अकाउंट वहां से मुक्त हो जाता था, और उस बड़े सेठ के जाता था, वो पंखे के नीचे बैठा होता, कलम से काम कर रहा है, और वहां कस्सी बजा हुआ था। कितना अंतर हो गया। तो इस प्रकार इसका कर्जा दे देंगे हम, फिर ये हमें यहाँ कुत्ते गधे सूअर बना के ये तंग नहीं करेगा। तो इसने कहा कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मां शुच। इस काल ने कहा कि तू मेरे सतर की ओम नाम के जाप को उसकी शरण में जाने के बाद जो तू क्रियाएं करेगा फिर उसको मुझे दे देना, और फिर एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा परमात्मा नहीं है, अद्वितीय एकम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में व्रज माने जा। और इन अनुवादकर्ताओं ने सब ने आज तक 5500 वर्ष हो गए इस धार्मिक पुस्तक गीता जी को लिपिबद्ध हुए, और इनका ये अनुवाद सुनाते सुनाते इन्होंने ढेर सारी पुस्तकें बना डाली, और सब ने व्रज माने आना कर रखा है, जबकि व्रज माने जाना होता है, क्योंकि इनका ज्ञान नहीं था। तो इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले अपनी अज्ञानता के कारण इन काल के दूतों ने। अब जैसे इंग्लिश वर्ड है गो मीन जाना, और उसका किसी सेंटेंस में गो शब्द हो और उसका अर्थ किसी ने कहा आना लिख दिया हो, तो वो उस उल्लेख से परिचित नहीं अनुवाद करता, वो मूर्ख है। गो माने आना हो ही नहीं सकता, जाना होता है। इसी प्रकार वर्ज माने जाना होता है, आना नहीं हो सकता। तो इनकी बुद्धि, ये अज्ञान था, इनको तत्व ज्ञान था नहीं, जिस कारण से इन्होंने सुप्रीम पावर मान कर श्री कृष्ण जी को उसी से को घुमा फिरा कर सब शब्दों को उसी पर आधारित कर दिया। अपने आत्मा हाथी के वस्त्र को और किसी बैल पर डाल कर देखा, कोई हाथी का जो कवर हो उसके ऊपर डालने का, और उस बैल पर डाल के देखे कैसे सेट होगा, वो सारा इकट्ठा करके वैसे कर जो करे पे ना तो होके भी ना फिट हो उसके। तो ये इन्होंने ऐसा कर रखा सदग्रंथों को श्री कृष्ण जी पर फिट करने की चेष्टा करके सारे अनरस कर दिए, उल्टा कर दिया सारा। अनुत्तम माने छठी कक्षा के बालक ने पूछ ले बुद्धिमान ने। अब जैसे गुड माने अच्छा होता है और बैड माने अनुत्तम बुरा, तो उत्तम माने अच्छा, अनुत्तम माने बुरा। इन्होंने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि भगवान ने कहा वो ज्ञानी आत्मा मेरी अति उत्तम गति में सचित है। अनुत्तम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। और 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मूर्ख समुदाय प्राणी मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, ये मूर्ख समुदाय मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूं अपनी योग माया से, और मुझे कृष्ण मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मैं तो किसी के समक्ष आता ही नहीं। ये मेरा अटल एवं अनुतम दृढ़ मंत्र है, मेरा ये नियम है, कति घटिया और अटल है, यू कभी नहीं ऐसा करूंगा मैं, ये मेरा नियम। अरे वो अभी इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। जो भगवान, जो पिता, जो व्यक्ति समाज के सामने नहीं आ रहा तो उत्तम कैसे हो गया? तो कोई दोषी है, कोई अपराधी है, मुंह दिखाता कोई नहीं, किसी ने छुपा फिरा है कितना नो क्या करे। समझदार व्यक्ति को गलती बन जा तो भाई मैं तो मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा, मैं कैसे शकल दिखाऊं? तो ये छुप रहा है, इसने से जुल्म कर रहा है, हमारे को मार है, काट है, हाहाकार माच रहा है यहाँ पर। वो कैसे आओ सामने, इसका सिर फोड़ दिया है। एक बार जा तो बताओ मैं हूँ भगवान, तो ऐसा भगवान होया करे, ऐसा जुल्म कर रहा है तू। तो पुण्यात्माओं इसलिए छुपा बैठा है।
और ये कहता है ये मेरा अटल नियम है, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा। अर्जुन 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में लिखा है कि ये है मेरा अटल रूप, मेरा विराट रूप, जो तूने देखा, तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा, ये तो मैंने कृपा करके तुझे दिखाया है। और ये मेरी प्राप्ति, ये मेरे सुख, इसके दर्शन मेरे रूप के न वेदों वर्णित विधि से, न तप से, न जप से, न किसी प्रकार से नहीं हो सकते। तो इन्होंने ऐसी साधनाएं की, परमात्मा मिले नहीं, आखिर में निराकार की छुरी बनाकर समाज में पेश कर दी, जबकि वो साकार है, सब भगवान साकार है, शरीर है, मनुष्य सदृश है। अब कहने का भाव ये कि ये कहता कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे, उसकी शरण में जा। व्रत माने जाना होता है, आना नहीं होता। तो फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे मैं अपना बंधुआ मजदूर नहीं रखूंगा, मेरा अकाउंट कर दे पूरा। तो इसका हिसाब परमात्मा करवा देगा और फिर हम आगे चलेंगे। फिर क्या होगा कि जैसे सतनाम में 2 अक्षर के मंत्र है, अब 2 अक्षर का दूसरा जो मंत्र है, इस सतनाम का प्रथम मंत्र, हम इसको त्रिकुटी पर अकाउंट होगा इसका हमारा। और जो पहले मंत्र आपको 7 मंत्र दे रखे हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं कि क्योंकि आप बहुत युगों से यहाँ अपना कति कंडम हो लिए, इस युग में आए हो, इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर लिया, आपके पाप इतने जबरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास्त है कति कैंसर का बाप हो, तुरंत ठीक हो जाएगा। हम मार इसलिए खवा दी काल ने कि ये हमारे विश्वास ना होने देता कबीर इज गॉड, और जब तक ये नहीं होगा इतना मालिक सारा पूरा दे नहीं सकता। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब तुमने ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, फिर देखना, या मैं 1000 प्रमाण दिखा सकता हूं आपको, पुण्यात्मा हो जो परमात्मा की शरण में लगे हैं सच्चे, उससे उनके ऊपर कर्म की फिर मार आई है और ऐसे जीवित कर दिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कहीं इलाज नहीं, बेसिक ले जाओ, नाम ले रखा था उन्होंने, और वो अपने आप फिर स्वस्थ हो गए। भगवान किसे कहते हैं? इसको कबीर गॉड कहते हैं। तो ये प्रथम मंत्र में आपको अब ये 7 मंत्र बना के दिए जाते हैं। पहले 5 मंत्र देते थे नानक साहिब जी और परमेश्वर कबीर साहिब जी। फिर ये है 5 नाम है जो हमारे कमलों में ये प्रधान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी और कंठ कमल में ये दुर्गा जी। तो ये 7 नाम इसलिए देते हैं हम कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया मालिक की इसकी जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी उस सुनने के बाद साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को, ये गारंटी देता है। और यदि उसने जाप कर लिया कुछ दिन और विश्वास ठीक रहा तो वो स्वस्थ भी होगा और इसकी इसी जीवन में आयु बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा बढ़ाता चला जाएगा जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा, इस जन्म में पार कर देगा आपको। तो इसलिए ये 7 मंत्र दिए जाते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाला मंत्र आपको जन्म दिवाओगा तुरंत, मनुष्य जीवन का गारंटीड है, मृत्यु भी हो जाएगी पुण्यात्मा। इसलिए मान लीजिए किसी का कोई बीमार है, यहाँ 80% व्यक्ति दुखी आए हुए, और जो विश्वास कर लेता उनको गारंटीड बात पूछ लो, यहाँ लाखों बैठे होंगे, आ जाते हैं तो सुनते रहना और सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये वो परमात्मा है। तो इसलिए प्रथम मंत्र जो आपको दिए जाते हैं इनमें ये 2 मंत्र अब कंपलसरी थे, पहले नहीं चाहिए। तो इसलिए परमात्मा ने कंप्लीट कोर्स बना करके गरीबदास जी के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है। और जैसे आप जी किसी का जैसे विदेश गए हो, स्वदेश आना है, वहां आपने कोई कारोबार शुरू कर रखा है, कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है और आपका ठीक से काम चला नहीं, आपका बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, गैस कनेक्शन कट गया, पैसे बने नहीं तो आप कंडम हो गए। और वहां कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आपको मिल जावे, सरकार को गारंटर बनाए कि भाई तुम इनका चालू करो कनेक्शन, मैं गारंटर बनता हूं, और फिर उसको कहेगा भी जो पैसे तो देगा यही तेरे कर्जा उतारेगा,
नहीं तो फिर काट दियो ना, वो देता की बात है। तो ऐसे ये दास आपका गारंटर बनता है और आपके सब कनेक्शन चालू करवाता है, लेकिन इनकी मजदूरी करके ये देने पड़ेंगे, तुमने कर्जा आप तारना पड़ेगा। और परमात्मा जो है कुछ अपने कोटे से भी आपको पैसे देता, क्योंकि आप चला ही नहीं सकते अपनी फैक्ट्री को बगैर थोड़ा बहुत और सारा ना मिल रहा कहीं से, तो वो बगैर आपके वैसे सब्सिडी समझ लो ऐसे देता है। तो परमात्मा पहले आपको सब्सिडी देता है जिससे आप अपना काम चलाओ और फिर डट कर भक्ति करो, मर्यादा में रहो, आप धनी हो जाओगे, बहुत शीघ्र धनी हो जाओगे। बहुत कीमत है इन मंत्रों की। इन भगवानों के जो 5 प्रधानों से आपने मुक्त होना है, त्रिकुटी पर जब जा सको हो उस समय पहुंच पाओगे जब इनसे आप अपना नो डू सर्टिफिकेट ले लोगे। अब ये मंत्र जो 2 मंत्र फर्स्ट और लास्ट है इन 7 मंत्रों में, इसके साथ मिलने से ये मंत्र जो प्रथम जाप आप करते हो, इनका ऋण मुक्त हो जाने के बाद भी कुछ आपकी कमाई यदि बचगी तो इन 2 मंत्रों के प्रभाव से ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सतलोक चालन नालियां में, इनमें से बच भी गई है। और फिर जब आप यहाँ से प्रस्थान करोगे तो आपका अकाउंट, अब ये कहते हैं राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव वाले कहते हैं, हमारे गुरुजी तो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं। यहाँ बताते हैं त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे बैक में है, यहाँ पर जो नीचे से सारा ये तंत्र साथ मिला हुआ आता है, यहाँ है पीछे। ये कहते हैं हमने ना तो वेदों की आवश्यकता, ना कतेबों किसी और, ना हम गीता को मानते, ये भी तो किसी ने लिखी है। और हम तो सीधे त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं अपना रास्ता, त्रिकुटी से, उसका किसी ने नहीं पता। ये सारे ऋषि महर्षि त्रिकुटी माथा मारा करते और उन्हें खक नहीं पाया आज तक। त्रिकुटी से तो बहुत आगे जाना हमने, और त्रिकुटी पर जाना कोई बालकों का खेल है, कोई बरवाले का बस स्टैंड है, पैदल पहुंच जाए तो रिक्शा में बैठ कर पहुंच जाओ। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिकुटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जानो। और वहां वही व्यक्ति जाता सैर सपट्टे, तो कोई धक्के खाए जाओड़ा, क्या फायदा होगा, उसने देख भी और राजा उल्टा, क्या फायदा उसका। वहां पर केवल वही व्यक्ति जाता है जो पहले टारगेट बना चुका होता है, और जिस देश में जाना है उसका पासपोर्ट और यहाँ की सरकार से नो डू सर्टिफिकेट, और तब वो उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर कुछ लाभ उठा सकता है। तो वहां से फिर आगे कैसे जाएंगे, उस त्रिकुटी पर पहुंचने के लिए तो सारा झंझट है, उस पर जाए पता चला पे काम बन गया। तो त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने इन भगवानों से नो डू सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। और आपकी ये ऐसी भक्ति है, इसे ऑटोमेटिक, ये देवता है, ये कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आपकी कमाई एग्जैक्ट लिखी पाएगी कंप्यूटर की तरह, और जो आपका ड्यू शेष होगा आपको थमा दिया जाएगा। हृदय कमल में जीव रहता है, और इसके यहाँ से फिर ये सबसे पहले इसका रास्ता है त्रिकुटी बजाने का, सबसे पहले मूल कमल में जाना पड़ेगा। मूल कमल से फिर सीधा रास्ता बनता है त्रिकुटी तक जाने का। उससे पहले गणेश जी के लोक में से गुजरना पड़ेगा, उसका एक जैसे बैरियर होते हैं प्रत्येक बॉर्डर पे, यहाँ ऐसे बैरियर है। वहां जब आप जाओगे आपके सामने आपके मस्तिष्क पर जैसे लॉकेट होता है ऐसा लगा पाएगा, और तुरंत आपको कहा जाएगा चलो आप जाओ, आपकी ये पूंजी, और वो आपके उस मस्तिष्क में ऐसे लॉकेट पे वो नो डू सर्टिफिकेट छपता चला जाएगा। फिर आगे चलोगे आप, आगे आप पहुंचोगे जब विष्णु जी के लोक में, वहां भी आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, कोई बाधा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां तो चोरों को पकड़ा जाता है, सा को थोड़ा, वो देवता भी तो है, वो किसी के साथ जरा सी भी गड़बड़ नहीं करते। फिर ऐसे शिव के लोक में, शिव इस कमल में, हृदय कमल से फिर त्रिकुटी कंठ कमल में आएंगे, फिर हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे। अब त्रिकुटी पर जाने के बाद इस सतनाम के जो प्रथम मंत्र का अकाउंट वहां देंगे, लेकिन वहां पर यह काल बकवाद करवा देता है। यहाँ का जो जितने देव हैं ये अपने सतर पर कोई गलती नहीं करते, ये करवाता है।
जैसे श्री कृष्ण इसने सारे प्रयत्न किए थे कि भी युद्ध ना हो, सबसे प्रार्थना की थी दोनों पक्षों से। फिर इन्होंने देख लिया था कि ये मानना नहीं, ये तो इनमें तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और उसमें क्या था कि सब रिश्तेदार राजा आधे आधे बांटने थे उन्होंने। ये राजा को भाई जो कौरवों के पक्ष में आना चाहता है वो अपनी स्वीकृति दे दो, पांडवों के पक्ष में आना चाहता है वो अपनी स्वीकृति दे दो, ऐसे कति तैयारी होगी। तब श्री कृष्ण जी ने सोचा भाई अब ये तो मेरा भी नंबर आओगा, मैं भी राजा हूं और मैं पांडवों का रिश्तेदार, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन अर्जुन का ब्याह रखी, रिश्तेदारी पक्की। और उधर से वो चाचे ताऊ थे, कोई अलग नहीं। तो श्री कृष्ण जी ने यहां तक कह दिया कि अभी एक तरफ तक मैं हूंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, अब मांग लियो जिसको मांगना हो। और यहां तक भी कह दिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब पांडव तो मुंह धो रहे थे श्री कृष्ण पे कि सर्वशक्तिमान है, ये जो हमारी तरफ पक्ष में हो गया तो अकेला ही बहुत है। तो फिर पांडव घबरा गए थे। पांडवों ने यहां तक कह दिया था प्रभु हमें 5 गांव दिवा दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। वो नहीं मानना था, फिर भी छोड़ो इस बात को, हम आगे लेंगे। तो फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ, अब श्री कृष्ण ने हथियार उठाया, पहिया उठा लिया रथ का, उसको अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र बना दिया और उसने बहुत लाखों लोगों को काट डाला। अब ये अपने सत्र पर गलती नहीं करते ये देवता, जब तक ये न्यूट्रल रहते हैं। और जब इस काल ने इन पर प्रभाव किया, अंदर प्रवेश कर गया इसके काल, श्री कृष्ण के पाप को बनवा दिए इसके और सुदर्शन चक्र उठवा दिया, झूठा बना दिया, वह प्रतिज्ञा भंग करवा दी। ऐसे ये त्रिकुटी पर जाकर चाल चाल है, यहां तक नहीं बोलता ये। अब वहां ये कोशिश करता है कि इसको यहां उलझा दूं। उससे पहले बहुत सी ऐसी बहुत से वहां पर त्रिकुटी तो एक बहुत बड़ा सांग है, बहुत बड़ा प्लेटफार्म है और वहां पर कहीं पर डांस हो रहे हैं, कहीं पर दुकानें लगी हैं, औरतें खड़ी हैं, नाच रही हैं, कोई अर्धनग्न शरीर में खड़ी हैं और बहुत से वैसे सुंदर सुंदर खड़े हाथी सजे हुए। तो ये जीव वहां जाकर बिचल जाता है। सब ये नकली गुरु भी वहीं खड़े हैं, नकली गुरुओं का रूप बनाकर तो काल आता है और अपने असली गुरु का रूप बनाकर परमात्मा आते। इस दास के रूप में आपको त्रिकुटी पे उपलब्ध होंगे परमात्मा। तो वहां क्या होगा कि कई बार ये काल भी परमात्मा यानी असली गुरु का रूप बनाकर खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रणाम जब करोगे गुरुदेव को, ये स्वभाव तो आपका यहाँ बना ही दिया जाता है, गुरु जी दिखे दंडवत करोगे। दंडवत करते समय एक सतनाम का सुमरण अवश्य करना होता है। 1 सेकंड, ये 10 सेकंड मुश्किल से लगती है। श्वास उस श्वास का सिमरण करे प्रणाम करते समय, और उठकर जब देखोगे यदि परमात्मा होंगे तो एज इट इज पाओगे, और जब काल होगा दास के रूप में तो उसका स्वरूप बदला पाओगा, ऊपर का कपड़ा हटा पाओगा, उसका असली सूरत मिल जाएगी, तो आप वहां से बच जाओगे। अब फिर क्या होगा कि फिर तुम जैसे यहाँ आप देखते हो गुरु जी आगे सारे पीछे पीछे हो लेते हो, तो वहां जब मृत्यु होगी आपको स्वप्ना सा दिखेगा। जैसे आप किसी ऑफिस में गए हो किसी काम वश, और वहां आपका काम फटाफट होता जा रहा है, नहीं होता है तो आप दुखी हो रहे हो, बार बार बैठ कर रो रहे हो, तो ऐसे चलेगा वो। तो वहां जाते ही जब आपको गुरुजी दिखेंगे, आप एकदम इसी स्वभाव से जो आपकी यहाँ रिहर्सल हो रही है, आपके अंदर जो आस्था कसक पैदा हो रही है, ये वहां काम आओगी आपके। तो ये सब रिहर्सल यहाँ कराई जा रही है कि गुरु को परमात्मा जानकर ये सब क्रियाएं करो, तो वहां ये आपके काम आऊंगी, वहां अपने यूज होंगी ये सारी फार्मूले। तो जब आपको ये पक्का हो गया कि ये है गुरुजी, फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में परमात्मा जाएंगे इस दास के रूप में, और धर्मराज से कहेंगे जी इसका हिसाब कर दो, भगवान का आदेश है, आप लो अपना ये एक इसकी कमाई जो तुम्हारे सत्र की वो प्राप्त करो। ओम नाम की कमाई और ये यज्ञों का जो बचा हुआ यहाँ प्रयोग हो गया सो हो गया यज्ञ, फिर भी बचे हुए भी आपको वहां देने पड़ेंगे कि आप अपना संभालो
अपने सत्र की, जैसा कि आपके संविधान में लिखा है। ये पवित्र वेद, पवित्र गीता भगवान का संविधान है। इसके विरुद्ध जो कार्य करता है वो दोषी है, चाहे जज है चाहे बिना जज है। तो यहाँ का न्यायाधीश बहुत समझदार है, उसने वो सब समझता है। परमात्मा याद दिलाता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अपना अपने सत्र की जो तुम्हारी है वो अपनी लो, इसकी पूजा है और इसको छोड़ो, आगे चलेगा ये। तो वहां सतनाम के प्रथम मंत्र का जाप हम वहां देंगे, यज्ञ दे देंगे, फिर ये वहां से चलेगा। फिर वो आगे जागा तो पार ब्रह्म के लोक से हमने पार होना है। वहां पर सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई जो श्वास उश्वास से की हुई है, ये उसके दरबार में जाकर अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक में जाकर के उसको देंगे, वो आगे जाने अलाउड कर देगा। उसके 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना में सहयोग देगा, वहां से वो वहां तक जाने का, उस टैक्स के बदले में। अब यहां बताया है कि जे तू पढ़ा पंडित बिन दोई अक्षर दोई नावा, और पर्णवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। अब ये 2 अक्षर का नाम जो सतनाम है, ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा। भंवर गुफा है, जैसे अभी तक हमने 10 द्वार सुने थे, तो यहाँ परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कहा है कि 12 मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। वो तो 12वें द्वार को पार करके है वो मठ, वो स्थान, वो ठोड़ ठिकाना। फिर जहां जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, फिर दोबारा जन्म कभी नहीं होता। एक 10वां द्वार तो इस शरीर से निकलना है। ये शरीर और एक ब्रह्मांड एक है, इससे निकल गया। कई योगी देखे यहाँ से शरीर फोड़ जाते हैं। यहाँ एक काग बोलते हैं इसको, स्थान को काग। छोटे से बच्चे को आप देखोगे, नरम नरम स्थान होता है, वो कई बार नीचे हो जाता है तो उसको एक देसी इलाज से ऊपर उठाते हैं हाथ से, तो इसको फोड़ के वो बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं जिसकी मृत्यु यहाँ से हुई हो ना, उस योगी को कहा करते इसने ब्रह्मांड फोड़ दिया। ब्रह्मांड फोड़ दिया, केकला तोड़ दिया। ब्रह्मांड के बीच में, प्रत्येक ब्रह्मांड के बीच में वो वैक्यूम प्लेस है, खाली स्थान, बहुत लंबा चौड़ा। ये फिर वहां धक्के खाएं जाओ, उसका वहां के चक्कर काटे जाओ, ठंडी ठंडी इसमें लगती रहे, और वहां इसकी कमाई पूरी हो जाएगी, फिर वापस नरक में। और फिर 21 ब्रह्मांड का भी एक ग्रुप है, चारों तरफ से एक अंड आकार है, और 21वें ब्रह्मांड का कनेक्शन जो है उसके चारों तरफ भी फिर खाली स्थान है, और वहां से सीधा एक 11वां द्वार है, वो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है 7 संग ब्रह्मांडों का। वो 7 संग ब्रह्मांड भी चारों तरफ से एक तरफ बंद हुए हैं, पैक हैं, और बीच में अलग अलग डिवाइड है, वो अलग है। तो जब 11वें द्वार को पार करेंगे तो उसमें प्रवेश कर जाएंगे, अक्षर पुरुष के लोक में है। और 12वां द्वार जब है अक्षर पुरुष का, जो 12वां द्वार है अक्षर पुरुष के लोक से सतलोक में जाने के लिए पहले बीच में एक और स्थान है जो गुफा टाइप है, और उसको ऐसे गोल आकार है, वो ऐसे जाएगा ऊपर को। तो वहां जब हम 12वें द्वार पर खड़े हो जाते हैं, इसका जो अक्षर पुरुष का चारों तरफ से जो बंद है उसके पारदर्शक है, वो वहां से सतलोक दिखाई देता उस आत्मा को जिसके पास सार नाम की कमाई है। अन्य को नहीं दिखता, अक्षर पुरुष के लोग व्यक्तियों को नहीं दिखता, वहां के प्राणियों को नहीं दिखता, तो वहां से फिर वो दिखाई देता है। अब जैसे नानक साहब ने कहा कि एक छुड़ावे एक लखावे, यूं तो छुड़ाओगा कालते सतनाम का पहला मंत्र ओम, और वो जो दूसरा मंत्र है वो लखावेगा, वहां जाकर एंड पे बैठा देगा, और वहां से आपको सतलोक दिखाई देगा, पार नहीं हो सकते। सार नाम है जिसके पास, तो फिर वो आगे उस भंवर गुफा से पार करके, और फिर आपको 12वां द्वार पार करके तब परमात्मा का वो मठ है, वो स्थान है, सतलोक है, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार बन जाते। तो इस प्रकार ये अर्थ तो ये था 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। ये बालक के जाने, संस्कृत के जानने वाले विद्वान पाक रहे थे।
इनको कख नहीं पता था, अनर्थ कर डाला इस अनमोल सदग्रंथों का। अपने आत्माओं फिर वहीं आते हम कि जैसे परमात्मा ने कहा धर्मदास जी से कि धर्मदास इसने मेरे से वचन लिया हुआ है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव थोड़े ले जाना है, और कलयुग में जो बिचली पीढ़ी आएगी उस समय मैं आऊंगा। प्रथम चरण तो होगा कलयुग का, जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा। उसके बाद फिर बिचली पीढ़ी शुरू होगी 1920वीं सदी के उत्तरार्ध में। 20वीं सदी कौन सी है? ये 1900 से स्टार्ट, 1901 से स्टार्ट होगी 20वीं सदी। और उत्तरार्ध कौन सा है? 1950 के बाद उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। 1951 में दास का जन्म हुआ और उसके बाद ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी। अब ये यहां से शुरू है बिचली पीढ़ी। 1947 में भारत आजाद हुआ, उससे पहले भारत में शिक्षा नाम नहीं था। 1947 के बाद जब दास 7-8 वर्ष का हुआ तो शिक्षा का सूर्य उदय हो रहा था। हमारे सतर की हमारी बहनें थी, उनको पढ़ाया नहीं जाता था। हमारी छोटी बहन थी जो सबसे लास्ट, उसको शिक्षा की फिर अलाउड हुआ धीरे धीरे, नहीं तो हम इतने शिक्षा के गुण से अपरिचित थे। तो फिर देखते ही देखते अब बाढ़ आ गई शिक्षा की, परमात्मा ने लानी थी। अब ये चैनल नहीं थे, पहले आप देख रहे हो सन 2000 तक कोई भी ये न्यूज चैनल एक्स्ट्रा नहीं थे और ना ही कोई ये आध्यात्मिक चैनल थे। ये परमात्मा ने दया बख्शी और स्वयं अपनी बुद्धि देकर अपने सतर से जीव से यू काम करवाया है ताकि मेरे बच्चे घर बैठे सत्संग सुना करेंगे। मोबाइल बनवा दिए हैं, पहले देख टेप था, बिजली चली जाता रहेगा, बैठे जाओ बैठा रहो, 1 घंटे में आओ, इतना और काम हो जा, वो असली समय बर्बाद हो जा जब समय था फुर्सत का। तो ऐसी दया बख्शी परमात्मा ने जेब में डालो, कान में लगाओ और सुनते रहो और काम भी करते रहो, मंत्र जाप करते रहो। और ये शिक्षा ये परमाणु बम बनाने खातिर ना दी थी, ये नॉलेज इसलिए दिया था। ये तो अपने साथ खरीद ली इन्होंने परमाणु बम बना के, और क्या की खातिर? एक पृथ्वी के टुकड़े पर कट मर गई दुनिया, महाभारत हो गया, लाखों मर गई, या पृथ्वी यही रहेगी। यही एकड़ जमीन, ये किले जमीन आपको दिखाई देते हैं। अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा लट्ठम लट्ठा होकर मर गए, यही नौके नो यही रह गए, वो चले गए कि तक कुत्ते को देखी योनी में। तो काहे के लिए मरे खप्पे यहाँ पर? तो अब प्रसंग आ गया कि जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये वो प्राणी जन्म लेंगे जो ईब भक्ति से पार नहीं हो पाएंगे और कमाई इनकी खूब हो जाएगी किसी कारण से, और कुछ भी कारण बने उनका दुर्भाग्य उदय होगा, वो पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन इतने दयालु है परमात्मा, अब फिर इतनी भक्ति करा दी इनकी, 3-4 युग तक ये खा पी लेंगे मर लेंगे, ये दुखी ना होंगे। अरे दुखी होंगे ये कलयुग में आके, इन्हें फिर संभालूंगा, पार ना हो तो फिर अनमटी फेर है। अब देखो सतयुग में हम वैसे जिस सुख को सुख कहते हैं वो सुख नहीं है, लेकिन हम उसी को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल सभी ना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। अब सतयुग में जन्म होगा उन पुण्यात्माओं का जो अब भक्ति से मैच्योर कर दी जाएंगी और पार हों को ना। तो पहले ऊपर धक्के खाएंगे, कोई असंख्य युग में उसको पृथ्वी पर पटकेगा, कोई हजारों युगों में ऊपर घुमाता रहेगा, इसको कति चूस के सारे पुण्य बर्बाद करवा के फिर पृथ्वी पर पटक देगा। और पृथ्वी पर फिर इसके पिछले पुण्य होंगे तो सतयुग में जन्म देना पड़ेगा इसको। उस समय सतयुग में कैसा माहौल होगा कि जैसे कलयुग के अंत में परमात्मा ने अपनी वाणी में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि 20 वर्ष की आयु रह जाएगी पुरुष की, मनुष्य की, और 5 वर्ष की लड़की विवाह, यानी 5 वर्ष की लड़की के बालक होने लग जाएंगे, बच्चे उत्पन्न करेगी, और 1.5-2 फुट की आयु रह जाएगी मनुष्य की हाइट लास्ट में, एंड ऑफ द कलयुग। और सभी प्राणी बेल खोद कर आ करेंगे, मैल मूल नहीं बढ़ाओगे, भूकंप झटके तूफान इतनी जबरदस्त आया करेंगे को 2-3 फुट का भी स्ट्रक्चर बनाकर नहीं रह सकता, इतनी पीड़ा होगी इनको।
और सब मांसाहारी हो जाएंगे, कृतघ्नी हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि उस समय ये एक जो राजा हरिश्चंद्र है, ये सतयुग में जिन्होंने इतना तप साधना की थी, बड़े सत पर ढुके रहे, वो स्वर्ग में है। उनको फिर 10वां अवतार बना के भेजेगा युकाल, उसके कर्म बिगड़वाण में। उसकी बहुत लंबी तलवार होगी और उसका कद सबसे तगड़ा होगा, 7-8 फुट का होगा। और फिर सबको वो काटेगा जैसे परशुराम नक्षत्री काटे थे, क्योंकि वो तो ये मानने को नहीं, यहाँ का इलाज लास्ट में यही है इसके पास। सबको कत्लेआम करेगा, खत्म कर देगा। उस समय थोड़ी बहुत भी आस्था जिसकी मालिक में होगी उसने छोड़ देगा, जरा सी भी कोई थोड़ा सा भी डरने वाला होगा। फिर क्या होगा कि इतनी जबरदस्त वर्षा होगी पूरी पृथ्वी पर, जल ही जल हो जाएगा। और वो प्राणी ऊंचे स्थानों पर जाकर रहने लग जाएंगे, पहाड़ों पर। और जैसे परमात्मा लिखा है कि 3 हाथ अंश खेच लेत कलयुग धरती का, और उगय कोई ना बीज हाल कह जो पृथ्वी का। लास्ट के कलयुग के अंत में 3.5 हाथ का अर्थ है 3.5 फुट तक नीचे तक उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा पृथ्वी का। ये आप देख रहे हो, खाद पर खाद ठोकर लग रहे, इसमें होगा क्या, कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा ये। लेकिन अब फिर मालिक कुछ दया बख्शेगा आपके ऊपर। अब यूं हजारों वर्षों तक सतयुग जैसा माहौल होगा और समय पर वर्षा होया करेगी और थोड़े में गुजारा होगा। ये वहां पृथ्वी ने न्यू पाडन लग रहे हैं, कोठी बनावांगे, बंगले बनावांगे, न्यू करांगे, कार खरीदांगे, 1 किलो 20 खाद डाल दें, फिर हम खाने जोगे पैदा करेंगे दाने, घड़ी बकवाद नहीं भावेगी, या फिर स्थिति ठीक होगी, बाग बगीचे लगेंगे, सुंदर माहौल बनेगा। देख लेना यहाँ पर फिर ऐसा ही बनेगा। कलयुग के अंत में वो फिर ये उपजाऊ तो है को नहीं और वर्षा हुआ नहीं, क्योंकि प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो उसमें बूंद इसी पड़ा करेंगी जैसे ओस गिरती है, बस, इससे अधिक नहीं। फिर होगा क्या, तो फिर क्या होगा, ये वर्षा जब होगी पानी हो जाएगा, जल पूरी पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक खड़ा रहेगा। फिर वो धीरे धीरे सूखेगा और वो जमीन में सोख होगा। जमीन के अंदर का जो जहर है, जो अनुपजाऊ कर दिया जिसने, वो सारा ऊपर होगा बाहर, वो ऊपर आकर वाष्प हो जाएगा। फिर क्या होगा कि निर्जंगल वन उत्पन्न होंगे, झाड़ जंखाड़ वन, बड़े बड़े सुंदर पेड़, फलदार वृक्ष, बेल, और धरती फिर से उपजाऊ बनेगी। वो फिर सड़ेंगे, वहां इसके खाद का काम करेंगे। और जब फिर ये सतयुग के प्राणी उत्पन्न होंगे, जब वातावरण में बहुत शुद्धता होगी, और वृक्षों के अंदर एक विशेष गुण है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो पूरे ऑक्सीजन भर जाएगा। बड़े बड़े वृक्ष होंगे। अब माता पिता छोटे छोटे होंगे, बच्चे बड़े बड़े तगड़े होंगे। अब इसके उल्टा शुरू हो रहा है, माता पिता तगड़े तगड़े, बेटा बेटी इतनी होने लग गई। अब रिवर्स काम चल रहा है। तो ऐसे फिर सतयुग शुरू होगा। उस सतयुग में ये आत्मा जो ईव यहां रह जाएंगी भक्ति प्राइम टाइम में, तो वह फिर जन्म लेंगी। अब उनकी पिछली भक्ति से वो जहां लगाओगे समाधि भी लगेगी। अब उस अपने हथियार ने कितना प्रयोग कर लो, वही सफल होंगे। अब जैसे चाकू है, चाकू का उद्देश्य क्या होता है, सब्जी छोल रहे, प्याज छोल रहे, नींबू काटे, प्याज काटे, अपना काम ले, और उसने किसी का घस हो जाए, काम तो उड़े भी करेगा, फिर वो तो पाप इकट्ठा कर लिया। तो ऐसे उनकी सबकी अंदर जो है जो ध्यान मग्न होंगे, क्योंकि उनको विधि ये बताई जाएगी, मेडिटेशन करो, 1-1 लाख की उम्र हो जाएगी वर्ष की, सुंदर आहार फलदार वृक्ष खाओ पियो मौज करो। ये जो गेहूं चने ऐसे ये अपने आप पके अपने आप उगेंगे वहां पर, उन्हें तोड़ के लाने और मसल के खाने। ये होता सतयुग में। फिर कोई काम नहीं करना और इतने स्वस्थ शरीर होंगे, कोई बीमारी रोग नहीं होता। और वहां के जब भगवानों के बदले इसने छोड़कर दूसरा भगवान कोई ना सुनाने का, मैं समाधि लाता हूँ, मेरी समाधि वहां तक जाती है। तो सतयुग त्रेता द्वापर तक इन्हीं अब के बिछड़े हुए बागियों के पुण्य फिर थोड़े बहुत चलते रहेंगे। ये सुने को ना भगवान की बात, और दूसरे कुछ पूर्व संस्कार से उनको लाभ होता रहेगा। वो सोचेंगे जो साधना मैं कर रहा हूं इसी से मुझे पुण्य हो रहा है।
लाभ हो रहा है। और कलयुग में धर्मदास ये कति खाली हो लेंगे, बैटरी डाउन हो जाएगी इनकी। नरे पाप इकट्ठे होंगे, शास्त्र विधि साधना करेंगे। शास्त्र विधि अब देख लो, जब शास्त्र विधि के अनुसार एक भी किसी मजहब पंथ में भक्ति हो, नानक साहब जी सतनाम का जाप करते थे, पूरे सिख समाज को उसका पता नहीं, तो वो कैसे मोक्ष प्राप्त होगा उनको। ऐसे ही पूरे हिंदू समाज में इस मंत्र से जाप होना एक को भी नहीं पता, कोई एंड बैंड नाम देते हैं। ऐसे मुसलमान समाज में, ऐसे ईसाई समाज में देख लो, तो ये सब शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा करने से अब इनकी पुण्य कमाई तो बनी नहीं, आध्यात्मिक कमाई बनी नहीं, अन्य सिद्धि शादी आ गई, वो यही बर्बाद कर दी। तो अब इनका कुछ भी क्रिया काम नहीं करेगी, सब दुखी हो लेंगे। और जो साधना ये करते ये तो काम की थी है कोई ना, पिछले पर हर दिन के अच्छे हैं नहीं, तो सब पर कैर टूटेंगे, बट नेचुरल है। और जब ये दुखी होंगे तो भगवान की खोज में कोई संत के पास जाएंगे, कोई किसी पंथ के पास जाएंगे, कोई मंदिर में जाएंगे, कोई मस्जिद में जाएंगे। फिर वहां मैं अपने बच्चों को मिलूंगा किसी भी तरीके से, और फिर उनको सतमार्ग बताऊंगा और मैं उपदेश दूंगा, वो लेते ठीक होने लग जाएंगे और वो फिर मुझे पहचान लेंगे। और नकलियों गुरुओं की किताबें बन चुकी होंगी, जब मेरा संत जाएगा वो उनकी पोल पाड़ के और सबको सार्वजनिक कर देगा, और मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और सतनाम जाप करके सार नाम लेकर मेरे पास न्यू आवेंगे। तब कलयुग तक इसको छुपा के रखना। इसलिए परमात्मा ने सतयुग त्रेता द्वापर में जानबूझकर फ्री छोड़ दिया था, खा लेने दे धक्के न और अब देखना पुण्यात्माओं नो जहाज के जहाज भर कर जाएंगे सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं और हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक तो हमें कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं मिला था कि यहाँ के स्वर्ग इस विश्व से ऊपर भी कोई और स्थान है। हमने स्वर्ग को अंतिम उपलब्धि मान रखी थी। अब परमात्मा ने आके बताया कि ये जो लोक है ये काल का है। उस परमात्मा बिना हमें ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारे हमदर्द हैं, वो हमारे पिता हैं और पिता को अपनी संतान दुखी देखी नहीं जाती। पिता को अपनी दुखी संतान की चिंता होती है। और हमारे को इतना मतिहीन बना दिया इस काल भगवान ने। हमारा सारा जीवन आपस में राग द्वेष, खेचातानी, लड़ाई झगड़े और विकार करने पे और पेट के निर्वाह के लिए इस तक ही सीमित कर दिया। पुण्यात्माओं, ये जो सत्संग चल रहा है ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में ये सत्संग चल रहा है। वो महत्वपूर्ण दिवस कौन सा है कि जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर इस धरातल पर आए थे, सह शरीर आए थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर। वो परमात्मा जिन भी महापुरुषों को मिले हैं वो जिंदा महात्मा का रूप बनाकर ही मिले हैं कलयुग में। किस किस को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी,
और आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले को, इन महापुरुषों को मिले हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले, क्योंकि ये हमारे पिता हैं, ये हमारे जनक हैं, और ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ये ऐसे ही शिशु रूप धारण करते हैं और फिर बचपन की एक लीला करते हुए धीरे धीरे बड़े होते हैं। इनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। ये वेद भी प्रमाण देते हैं और उस परमात्मा की लीला जो उन्होंने की है वो एज इट इज है, जो आज वेद गवाही दे रहे हैं। जैसे कि ये समागम चल रहा है फाल्गुन उतरते की द्वादशी को, परमेश्वर कबीर देव जी असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी सतलोक से चलकर आए और गांव छुडानी, जिला झज्जर के खेतों में, जंगल में, जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्षीय बालक गौवें चरा रहे थे, गवाले रूप में, अपनी ही गौओं के गवाले थे, और भी 5, 7, 10 अन्य गवाले भी उनके कुछ नौकर थे और कुछ दूसरे गांव के लोग भी साथ थे। कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे। गरीबदास जी सबसे छोटे थे। एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा सतलोक से चलकर आए, वहां प्रकट हो गए। कुछ ही दूरी पर फिर उनको आते नजर आए तो गरीबदास साहिब जी और वो सभी पाली, उस समय 10 बजे, यही मौसम था, 10 बजे एक वृक्ष के नीचे बैठकर डंडी के नीचे खाना खा रहे थे। और कबलाना गांव से गांव छुडानी को जाने का एक आम रास्ता था। पैदल चलने वाले व्यक्ति वहीं से आते जाते थे, यात्री भी वहीं से आते जाते थे। उसी रास्ते से, उसी के साथ में वो डंडी का पेड़ था जहां वो आहार कर रहे थे, दोपहर का खाना खा रहे थे। परमात्मा वहां आए तो सभी पालियों ने कहा कि महाराज आओ भोजन पालो। परमेश्वर ने कहा कि मैं भोजन तो बच्चों अपने गांव से खा कर आया हूं। कहाँ है आपका गांव? गांव मेरा सचखंड है, सतलोक है। कितनी दूर है यहाँ से? कि 16 शंख कोस की दूरी पर। उन्होंने पालियों ने कहा महाराज फिर दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते। तो परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने कहा, सतपुरुष ने कहा कि भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं, पिलाना है तो पिलाओ। तो दूसरे पाली थे, कहने लगे बाबा जी तेरी नीयत खराब है, मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है। कुंवारी गाय को भी दूध देती है। परमात्मा ने कहा भी देख लो, दूध पिलाना है तो कुंवारी गाय का पीता हूं। गरीबदास जी उठे, 10 वर्षीय बालक, और लाए एक गऊ पकड़ के, बछिया 1.5 वर्ष की, और ला के खड़ी कर दी कि महाराज देखियो, इसको बच्चा तो है भी नहीं, दूध कैसे देगी है। परमात्मा ने कहा कोई पात्र है तुम्हारे पास जिसमें दूध निकाले? कहाँ जी है? कि धो लो उसको। जी धो दिया, धो के साफ करा हुआ है, रख इसके नीचे, गाय के नीचे बैठ गया गरीबदास जी बालक लेकर के। आदमी हंस रहा, देखेंगे कैसे दूध देगी। परमात्मा कबीर जी ने, सतपुरुष ने थपकी मारी गऊ की पीठ पर, सतन लंबे लंबे हो गए, दूध की धार बंध गई और वो पात्र भर दिया। बोलो सतगुरुदेव। आधा परमेश्वर कबीर जी ने पिया, शेष छोड़ दिया। ले पालियो तुम पी लो भाई, ये अमृत है, यहाँ का नहीं, ये सतलोक से आया, मेरे गांव से। अब वो क्या जाने इस बात को, वो तो उनको एक यात्री समझ रहे थे, संत समझ रहे थे, राह चलता महात्मा। गरीबदास जी ने कहा लो महाराज जी मैं पीऊंगा आपका
और दूसरे ये कहने लगे कि तुम ना जाने किस जाति का है और जंतर मंतर से दूध निकाल दिया, पाप का दूध हम तो नहीं पीवे। गरीबदास साहब जी, ये शुभ संस्कार बचपन से ही होते हैं ऐसी महान आत्माओं में। कहा जी आपका जूठा दूध हमें कब कब मिले, मैं पीऊंगा। गरीबदास जी ने पिया। कहते हैं ना सकल पदार्थ है जगमाई, कर्म ही नर पावनाई। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया, सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, फिर उधर से उनको मृत जान लिया। गांव वाले उठाकर ले गए, चिता पे रख दिया और अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। इस दौरान 8-10 घंटे लग गए। उधर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सारे सचखंड के बारे में, सब लोगों के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित करा के वहां पे छोड़ दिया कि बेटा जा, तेरे शरीर का नाश करने वाले हैं। गरीबदास जी ने बहुत कहा भगवान मुझे ना भेजो, वो गंदा लोग है। तो परमेश्वर ने कहा भक्ति करो और मैंने जो ज्ञान दिया इसको बोलो, सुनाओ जग में। और बेटा तुम्हारे भाई बहन है वो फंसे हुए हैं, उनको समझाओ, उनके लिए तू एक गवाह बनेगा आने वाले समय में, जाइए। उसी समय परमात्मा की आज्ञा पाते ही 1 सेकंड में शरीर के अंदर था। एकदम खड़े हो गए भगवान। खड़े होकर उठकर चल पड़े, खुशी की लहर दौड़ गई, लड़का जीवित हो गया, बच्चा जीवित हो गया। उस समय से ये और कुछ नहीं बोलते थे, जो परमात्मा ने कबीर देव जी ने उनके अंदर ये अमृतवाणी फीड कर दी थी वही निकाल रहे थे बार बार। वो उसी वाणी में ही बोलते थे, दूसरी बात ही नहीं करते थे किसी। ऐसे सोचा गांव वालों ने कोई बात नहीं, लड़का जीवित तो हो गया पर हो गया मेंटल। बहुत सा इलाज करवाया, झाड़ फूक वालों को दिखाया, वैद्यों से दवाई ली, ऑल इन वैन, सब निष्फल रहा। और पागल कहने लगे उस परम पिता के परमहंस को, बावड़िया, पागल, बावड़ा। एक दिन एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के एक संत आगे, जो श्री दादू जी के पंथ से संबंधित थे और वो वैश्य कुल से थे, बनिया जाति से, कुछ पढ़े लिखे थे और वो वैराग ले रखा था। बाल बच्चे उनके बड़े हो चुके थे, घर त्याग रखा था। आदरणीय दादू साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे और बाबा जिंदा के रूप में मिले थे। अब वो गोपाल दास गांव सुडानी में आ गया और किसी भक्त के यहाँ रुक गया। उस भक्त ने चर्चा कर दी जी हमारे ऐसे एक लड़की का लड़का है और वो यहीं रहते हैं, घर जमाई रहता है वो, उस लड़के का पिता। और ऐसे ऐसे एक महात्मा आया था, एक गंवारी गाय का दूध निकाला, बच्चे ने पी लिया, मेंटल हो गया, उस दिन मर गया था वो, तो मालिक की दया हुई जीवित हो गया। और कहते हैं संतों की विद्या को संत ही जानते हैं, काट सकते हैं, आप कुछ दया कर दो। सब दुखी हो रहे हैं उससे, सारा दिन बोलता रहता है, बोलता रहता है। गोपाल दास जी ने कहा कि लाओ बुला के, कौन है देखता हूं मैं, क्यों नहीं ठीक हो जाएगा। अब वो भक्त गया उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास। वो बहुत बड़े किसान थे, जमींदार थे, 1400 एकड़ जमीन थी। उनके साथ 5-7 बुजुर्ग से गांव के ओर आ गए, बच्चे को साथ ले आए, गोपाल दास महात्मा के पास खड़ा कर दिया। गोपाल दास ने कहा बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहने लगे अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उदारिया मोय सतगुरु मिले कबीर। और आप कहते हो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे तो आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। ये वाणी बोली मालिक ने, उस मालिक के बच्चे ने
गोपाल दास के सामने पहली वाणी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। फिर परमात्मा ने बहुत 10 मिनट तक वो वाणी बोली, सचखंड सतलोक की आंखों देखी। गोपाल दास दादूपंथी था, संत मत से परिचित था, थोड़ा थोड़ा सा उसके हृदय में लग गई ये बात और कहने लगा, गांव वालों, पागल ये नहीं, पागल तुम हो, और ये तो अमृत बरसा रहे हैं, इन्होंने तो परमात्मा मिले हैं। गोपाल दास ने कहा, भगवान ये वाणी लिखवा दो, जीवों का उद्धार हो जाएगा कलयुग में। गरीबदास जी उठकर चल पड़े। 60 साल का महात्मा वो गोपाल दास पीछे पीछे और कहे, महाराज दया कर दो, ये वाणी लिखवा दो। गरीबदास जी बालक थे, भाग दिए। अब तीसरे दिन गोपाल दास 3 दिन तक ऐसे प्रार्थना करता रहे, जब भी मिले तभी घर भी चले गए उनके। गोपाल दास घर जा तो वो खेतों में भाग जा। तीसरे दिन जब मिले, कहा, गोपाल दास यदि सारी लिखत लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ कर भाग जा। अब सारी लिखूंगा महाराज, मैं तो घर से फ्री हो चुका हूँ, कोई काम नहीं मुझे। उन्हीं गरीबदास साहिब जी के ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जांडी का पेड़ था बहुत बड़ा, उसके नीचे बैठ जाते दोनों, गरीबदास जी बोलते और गोपाल दास लिखा करते थे। इसमें पुण्यात्मा एक शब्द कहा है कि हम सुल्तानी नानक तारे। सुल्तान कौन थे? अब्राहिम सुल्तान अधम, बलख बुखारे के बादशाह, और दादू जी और नानक जी, और कहते मैं, गरीबदास जी कह रहे हम, यानी हम सभी, हम यानी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तानी नानक तारे, जिसने पार किया नानक साहिब को, दादू साहिब को और अब्राहिम सुल्तान को और मुझे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। अब यहाँ वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 कल भी दिखाया था आपको, आज फिर थोड़ा सा दिखाएंगे, क्योंकि जब तक हम सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे स्वयं, तब तक हम परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे और विश्वास दृढ़ होगा नहीं। हमने ये देखना है कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, सतलोक से चलकर आता है, सह शरीर आता है। अब चलकर आता है तो सह शरीर होगा, और माँ का जन्म हो तो जन्म में लिखता वेद उसका। अब थोड़ा सा एक बार वेदों से आपका परिचित करा के फिर आगे उन महापुरुषों की जीवनी सुनाएंगे, जिन जिन को ये मिले परमात्मा। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10, 9 में देखेंगे हम। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दिल्ली, नई दिल्ली।